और मैं नाश्ता बना ली हूँ। सुबह में चाय पहले पी हूँ, फिर उसके बाद सबको प्रसाद बांटी हूँ। अब नाश्ता करने जा रही हूँ। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। टाइम बज रही है 11। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरा एक्सरसाइज हो चुका है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। उससे पहले मैं थोड़ा जो कपड़ा है उसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। और आज संडे का ब्लॉग हमारा रहेगा, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग देखिएगा। अब जो भी रूटीन होगी, कहाँ तक होती है रूटीन, मैं आप लोग तक शेयर करूँगी, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। जो नए लोग हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती कि हमारे चैनल को लाइक कर शेयर कीजिए। आप लोग ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मैंने सीधा निकाल लिया है। तो सीधा में सारा श्रृंगार का सामान है, और जो सीधा होती है चावल दाल, श्रृंगार का सामान जो मैंने चढ़ाया था वो है, और पूरा चावल दाल आटा गेहूँ सब्जी, ये नमक में हल्दी, ये सब सीधा में निकाला जाता है। तो नहाने के बाद ये सब हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पानी वगैरह सब पीते हैं। तो वो कम हो चुका था पर सीधा रखा था, पंडित जी को नहीं दिया गया था, तो फिर वो मेरा बेटा ने जाकर दे दिया। उस ये सब सारा क्लिप जो है वो संडे वाला ही दिन का है। तो एक्सरसाइज होने के बाद चाय पानी पीने के बाद फिर सब कपड़े वगैरह थे, तो उस समय तक फोल्ड कर रही थी। सब इसी तरह से कपड़ा फोल्ड रखा हुआ था। और इस कमरे में मैं इसलिए रख देती हूँ कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पड़ा रहता है, तो कोई टेंशन नहीं होती है। बाद में भी फोल्ड वगैरह हो जाता है आगे पीछे। तो सारे कपड़े को फोल्ड कर देते हैं। तो तीज वाले दिन तो कुछ किए नहीं थे, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा आलस आलस सा हो गया था। तो ये तो है कि सैटरडे वाले दिन के सबने जो नहाया धुलाया था तो वो कपड़े रह गए थे, तो वही सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते करते बढ़ भी जाता है कपड़े, सारे कपड़े। तो गला थोड़ा खराश है, तो इसलिए वॉइस वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और देखिए सारा कपड़ा हमारा प्रेस हो गया है। अब सबको अरेंज कर देंगे अपने अपने जगह पे। और सैटरडे वाले दिन तो ज़्यादा काम नहीं किए थे। हाँ, तो ये सारे संडे वाले दिन का ही हमारा ब्लॉग रहेगा, सिर्फ मॉर्निंग रूटीन का। और ये सारे मेरे बेटे के जोमेटो का सामान रखा हुआ है, तो पार्सल आया हुआ था, तो सब हो जाएगा होटल में, तो वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, होटल वाले को देना होता है। तो वही सब इस तरह से रख देता है। वो लाता है सामान तो इस तरह से रख देता है, तो मैं इसको अरेंज करके सारे डिब्बे वगैरह में रख दूँगी। आजकल उसकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया है, तो उसको जाना पड़ता है, कभी दूसरी सिटी कभी दूसरी सिटी, तो एक जगह वो रहता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको टहलना पड़ता है। ट्रांसफ़र भी हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ घर से ले जाता है। तो हम लोग को भी वो काफ़ी दिक्कतें को सामना कर रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको घर मिला नहीं है, और वो घर के लिए ढूंढ रहा है। अभी तक तो होटल में ठहर रहा है, लेकिन जितना जल्दी हो सके घर मिल जाए तो उसको भी राहत हो जाएगा, क्योंकि होटल का खाना कब तक खाएगा। और उसको जहाँ जाता है वो होटल का ही खाना उसको मिलती है, क्योंकि होटल में वो रहता है तो उसको होटल का खाना मिलती है। और मेरा हाथ भी देखिए थोड़ा सा कट गया था, जिससे काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अक्सर क्या आजकल हो रहा है कि मेरा थोड़ा थोड़ा उंगली में ही कट जा रहा है, और उंगली में कटता है तो उस जगह पर मैं बैंडेज भी नहीं लगा सकती, क्योंकि बहुत छोटी सी रहती है जगह, तो उस जगह काम करने में दिक्कत हो रही है। बैंडेज लगा तो बैंडेज से क्या हो रहा है कि प्रॉपर निकल जा रहा है। 2 बार मैंने लगाया है, 2 बार निकल गई है। और नील का भी मेरा उंगली कट गई थी, नील की थोड़ी सी निकली, तो मैंने उसे हाथ से निकाला तो अच्छा खासा वो नील हमारा निकल गया, जिससे काम करने में भी हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। कभी कभी उल्टा सीधा इधर उधर कट जाता है, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। और हम लोग के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एक दिन रेस्ट ले लो तो काम दूसरे दिन काफ़ी बढ़ भी जाता है। वही मेरे साथ इस समय यही हो रही है कि एक दिन मैंने रेस्ट क्या ले लिया, जैसे होता है ना कि आलस हो जाता है, मन नहीं करता, ठीक है अभी करते वही चीज़ मेरे साथ हो गया था। और मैं सैटरडे वाले दिन कुछ खास ज़्यादा काम तो की नहीं थी, तो संडे वाले दिन मॉर्निंग में उठते के साथ मैंने अपने काम किए,
शुरुआत कर दी हूँ। जहाँ जहाँ सामान सब है उसको अरेंज कर रही हूँ। जहाँ पूजा मैंने किया था उसको भी क्लीन करके उसको भी रखना है। मशीन का भी काम किए थे तो मशीन भी इसी तरह से करा था, क्योंकि शरीर कभी कभी अगाह हो जाता है। पूजा करने के बाद दूसरे दिन तो थोड़ा मेरा शरीर तो मेरा बेकार हो जाता है। मेरा क्या, अब सभी लोग को सुनते हैं, सभी लोगों को बेकार हो जाता है। तो सब साड़ी वगैरह सब रख दिए थे और उस दिन हमारी साड़ी ठीक ठाक जल गई थी। और ये साड़ी पूरन में निकाली थी कि सुबह मॉर्निंग में मैं पहनूँगी, लेकिन नहीं पहन पाई कि टाइम नहीं मिला मुझे। एक तो मैं लेट से उठी, सुबह के सुने थे कि जल्दी का सुहाग लेने का था, लेकिन मैं लेट से उठी थी तो मैं नहीं ले पाई, तो साड़ी नहीं पहनी। तो एक ग्रीन वाली मैंने सूट पहन लिया था। ये ब्लाउज मैंने इसलिए निकाल दिया कि ब्लाउज सारे हमारे टाइट हो चुके हैं। अब इसको खोलेंगे, खोल को सही करेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे। जब भी कभी परेशान जाना कहीं होता है, चाहे पूजा पाठ होता है, तो ब्लाउज पता चलता है कि टाइट है। और यहाँ सब मैंने पूजा किया था तो सब इसको क्लीन कर दिया। अब यहाँ जहाँ सोफ़ा रखा हुआ था तो झाड़ू मार के यहाँ पर सोफ़ा रख देंगे। तो ये वाला सोफ़ा जो था ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, तो जब मैंने नया सोफ़ा दिवाली में कर दिया तो इसको इस कमरे में रख दिए हैं। यहाँ भी कोई आता है, बच्चे के फ्रेंड वगैरह आते हैं तो फिर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और हम लोग भी होता है कि हम लोग भी कोई काम करके आते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये सारा फ्लावर वगैरह है, ये मैं डेकोरेशन के लिए निकाली थी। अब इसको इसमें डाल देंगे और डाल के फिर से रख देंगे। फिर नेक्स्ट दिवाली में ये काम आता है। दिवाली हो गया, चाहे कोई भी जन्माष्टमी हो गया, तो उसी समय ये निकलती है। तो सारा सामान इसी में रख देते हैं और रख के फिर मचान पर मैं इसको रख दूँगी। ये भी सब एक काम होता है, रखना उठाना, रखना उठाना रखना, ये सब एक काम, एक जिम्मेदारी हो जाती है। और साबुन ख़त्म हो गया था तो मैं साबुन निकाल रही थी नहाने वाली, कि एक साबुन निकाल कर ले जा रही हूँ नहाने के लिए। ना कपड़े वाली भी नहीं थी और नहाने वाला ही, दोनों ही ख़त्म हो चुका था। अब बेटा देखिए नीम की पत्ती लेके आया था चेहरे पर लगाने के लिए, तो इसको मैं निकाल के थोड़ा धूप में सुखा दूँगी और फिर इसको पीस के मुल्तानी मिट्टी में पीस के इसको पेस्ट बना के रख देंगे। तो चेहरे पर भी काम आ जाएगा और उसको जो दाग धब्बे वगैरह, दाग वगैरह, दाने वगैरह निकल जाते हैं तो उसको जल्दी ही मेरा दोनों बेटे को दाने वगैरह निकल आते हैं। तो वो बहुत दिनों से बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि नीम की पत्ती लेते हैं ना, तो मैं उसमें चंदन है और मुल्तानी मिट्टी और नीम की पत्ती सभी को पीस के लगा रख देंगे। तो तुम उसको चेहरे पर लगाते रहना और चेहरे और पैक के लिए भी अच्छा ये काम कर लेता है। और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल रखा रहता है तो लोग आते हैं इसी पर सारा सामान रख के चले जाते हैं। अब मेरी भी आदत है, कहीं से भी आओ तो सारा चीज़ें डाइनिंग टेबल पर पड़ा हो जाता है। डाइनिंग टेबल बहुत जल्दी भर जाता है। अब तीज वगैरह अच्छा से निपट गई थी। मैं जितना डरती हूँ तीज में कि मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसे निपटेगा कैसे निपटेगा, पर हाँ भोले बाबा की कृपा से हमारा तीज बहुत अच्छा से निपट गया था। सारा काम अच्छे से हो गई थी। लेकिन मैं रात को 1:30 बजे उठी थी तो मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं शरबत बना के रखी हुई थी, तो मैं फिर शरबत अपना पी ली थी रात को। ऐसा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से नहीं, शुरू में तो मैंने नहीं पिया था, उसके बाद से भी मैंने अपने रात को पानी पी लेती हूँ 12 बजे के बाद। और देखिए ये दोपहर का टाइम का है, तो दोपहर में मैं दाल चावल और भुंजिया बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सिंपल सा खाना बना लेंगे, क्योंकि एक दिन पहले छोले भटूरे ही बनाए थे। तो आज सिंपल सा खाना, संडे है तो सिंपल सा सिर्फ खाना बनाएंगे। और सभी लोग से रोटी सेकेंगे, बस हस्बैंड के लिए सिर्फ रोटी सेकेंगे। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ 3 रोटी सेका है और उनको मैं अब खाना दे रही हूँ। तो ये रात छोले थोड़ी सी बची थी तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया कि चलो सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाएगा। और चने की दाल बनाए थे, तो चने की दाल मुझे बहुत पसंद होती है, चाहे सिंपल बनाओ या लौकी से ज़्यादा मुझे ऐसे है, ऐसे में जो मसाले वाली बनती है तो दाल मुझे बहुत पसंद आता है। ये तो पुलाव के साथ भी खाया जाता है और ऐसे भी खा लो चावल के साथ, तो काफ़ी अच्छी हुई। चावल रोटी के साथ सभी के साथ खा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो उनको मैं प्लेट लगा दे रही हूँ, पहले उनको दे दूँगी फिर हम लोग अपना प्लेट लगाएंगे।
सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद सबने रेस्ट लिया है। फिर शाम को उठी हूँ, तो शाम को चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं ये सब चीज़ों में लग गई थी। तो करीब बज रहे हैं 7:30। तो शाम के जो छोटे मोटे काम थे तो सब निपटाने के बाद मैंने इसको अरेंज करने के लिए सोचा था कि ये सब रखा हुआ है तो इसको अरेंज कर दें। तो जो डिब्बे वगैरह एक्स्ट्रा थे, जो अलमारी भी जाम हो रहे थे, तो मैं उसको खाली करके थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको अरेंज कर रही थी। ये सब चीज़ों का यूज़ तो बस शादी ब्याह और या तो कुछ तीज त्यौहार में होता है। और सारी चूड़ी वगैरह थे, इस बार मैंने कुछ भी नया नहीं ख़रीदा था, सब मैंने पुराना पसंद ख़रीदा था। साड़ी जो मिला था तो हमारी नंद ने हमको गिफ्ट किया था, तो 3 साल पहले रखा हुआ साड़ी था, तो मैंने उसी को फॉल लगा के पहना था। तो चलो हमारी साड़ी तो नहीं होगी, लेकिन चूड़ी वगैरह मैं हर साल ख़रीदती थी, इस बार मैंने नहीं ख़रीदा। तो इस बार लिए नहीं थी, इसी वजह से हमने सारा कुछ, अब मेरा मन भी नहीं था लेने के लिए, तो सब कुछ मैंने अब घर से ही किया। ना मेहंदी लगवाने गई थी, ना फेशियल करवाने गई थी। बस इसी तरह से मैं घर में ही सारा काम की थी अपने से ही, क्योंकि मन भी नहीं था इस बार जाने उनने का, तो इसी वजह से मैं गई भी नहीं थी। और ये देखिए जो गले का सेट है, तो ये मैं अपनी जेठानी की लड़की की शादी में ली थी, अभी फरवरी में ही मैंने लिया है इसको। तो एकदम न्यू है, तो एक बार मैंने पहना, ये अमेजोन से मैं मंगवाई थी और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो सारा सेट मैंने उस दिन जो पहना था, तो सब अभी शादी में ही लिया था। तो अब मैंने दूसरा बार मैंने इसका यूज़ किया, क्योंकि यूज तो होना है नहीं, हमारे घर में सबकी शादी हो चुकी है। अब हमारे बच्चों की ही शादी है, जो अभी थोड़ा सा 3 से 4 साल या 5 साल लेट है। तो ऐसी तरह से रखा रहेगा, फिर नया चीज़ आएगा, फिर नया चीज़ पहना जाएगा। और फिर अपने बच्चों में तो मानी बातें हैं कि कुछ नया नया चीज़ निकाला जाएगा। और ये मैं वृंदावन से लेके आई हुई थी, तो ये मैं पहनी हुई थी जन्माष्टमी में, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और जितने अच्छे से मैंने वीडियो बनाए थे, उतना अच्छा से मेरा वॉच टाइम आया नहीं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि मेरी वीडियो को किसी ने अच्छी तरह से वॉच नहीं किया है। इतना मेहनत करो आप लोगों के लिए, पर अच्छी तरह से वह नहीं मिलता है, तो बड़ा बुरा लगता है। और ये मैं सन्स लोशन मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, लैक्मे का यूज़ करती हूँ, फिर इस पर मैंने जॉय का मंगवाया। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ।